ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड प्रथमो अध्याय प्रकृति चरित्र का संक्षिप्त विवरण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री वै सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृतः अविर्बभूव सा के नौका सा ज्ञानी नाम वरा किम वा तन्लक्षणम ब्रूहि सद्भावत पंचधा कथम सर्वसाम सर्वासाम चरितं पूजा विधानं कथमीप्सितम् अवतारं कुत्र कस्यास्तन्मां व्याख्यातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच प्रकृतेर्लक्षणं वत्सो को वा वक्तुं क्षमो भवेत् किंचित तथापि वक्ष्यामि चक्षुतं धर्म वक्त्रताः प्रकृष्टवाचकाः प्रश्नो कृतिश्च सृष्टिवाचकाः सृष्टो प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिताः अगुणे प्रकृष्टसत्त्वे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतोः मध्यमे कृश्च राजसी त्रिशब्दस्तस्मसि स्मृताः अत्रिगुणात्मा स्वरूपा या सर्वशक्ति समन्विताः प्रधाना सृष्टिकरणेः प्रकृतिस्तेन कथ्यते प्रथमे वर्तते पंचोकृति स्यात् सृष्टिवाचकाः सृष्टेराद्या च या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिताः योगेनात्मा सृष्टिविधौ विधारूपे बभूव सा पुमाश्च दक्षिणार्धांगो वामांगो प्रकृति स्मृताः सा च ब्रह्मस्वरूपा स्यान्माया नित्या सनातनी यथात्मा च तथा सर्वशक्तिर्यथाग्नौ दाहिका स्मृताः अतएव हि योगीन्द्रा स्त्री पुंभेदना मन्यते सर्वं ब्रह्ममयं ब्रह्मच्छात् स्वात् पश्यति नारदः। ओम नमः शिवाय। स्वेच्छामय स्वेच्छाया च श्रीकृष्णस्य श्रीश्रक्षयाः असाविर्बभूव सहसा मूल प्रकृतिरीश्वरी तदाज्ञया पंचविधा सृष्टि कर्मणि भेदताः अथ भक्तानुरोधाद्वाः भक्तानुग्रह विग्रह गणेश माता दुर्गाया शिवरूपा शिवप्रिया नारायणी विष्णुमाया पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्मादिदेवैर्मुनिर्भिर्मनुभिः पूजिता सदा सर्वाधिष्ठात्र देवी सा ब्रह्मरूपा सनातनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। शिवरूपा शिवपत्नी नारायणी पूर्ण ब्रह्मरूपा विष्णु माया ब्रह्मरूपा सनातनी और सबकी यशो मंगल धर्म श्री सत्य पुण्य प्रदायिनी अमोक्ष हर्ष प्रदात्रीयाम शोक दुखातीना यशो मंगल धर्मा श्री सत्य पुण्य प्रदायिनी अमोक्ष हर्ष प्रदात्रीयम शोक दुखार्ती नाशिनी शरणागत दीनार्थ पवित्र परित्राणापरायणाः शरणागत दीनार्थ परित्राणोपरायणाः तेजा स्वरूपा परमाः तदाश्रितात्र देवताः सर्वशक्ति स्वरूपा च सर्वशक्ति स्वरूपा च शक्तिरीश्वरस्य संततम् असिद्धेश्वरी सिद्धरूपा सिद्धिदा सिद्धिदेश्वरी अबुद्धिर्निन्द्रा क्षुत्पिपासा छाया तंद्रा दया स्मृति जाति शांतिश्च शांतिश्च कांति अभ्रांतिश्च चेतनाः पुष्टि तुष्टि पुष्टिस्तथा लक्ष्मीर्वृत्तिर्माता तथा च सर्वशक्ति स्वरूपा सा कृष्णस्य परमात्मनाः उरु उक्ता श्रुतौ श्रुतगुणश्चातिस्वल्पो यथागमम् अगुणे स्तन्यन्तो नन्तायाः अपरा च निशामयाः शुद्धसत्त्वस्वरूपा या पद्मा च परमात्मनाः सर्वसम्पत्स्वरूपाया तदा तदधिष्ठात्र देवताः कान्ता दान्ता तिशान्ता च सुशीला सर्वमङ्गला लाभान् मोहान् कामरोषान् मन्दाहङ्कारस्तथा त्यक्त्वानुरक्ता प्रत्युश्च
त्यक्तानुरक्ता पत्युश्च सर्वाद्या च पतिव्रताः प्राणतुल्या भगवताः प्रेमपात्री प्रियंवदाः। ओम नमः शिवाय। सर्वसस्यात्मिका सर्वजीवनोपाय रूपिणी महालक्ष्मीश्च वैकुंठे पतिसेवा परायणाः स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसु ग्रहे च ग्रहलक्ष्मीश्च मर्त्यानां गृहिणां तथा सर्वेषु प्राणिद्रव्येषु शोभारूपा मनोहराः प्रीतिरूपा पुण्यवतां प्रभारूपा नृपेषु च वाणिज्यरूपा वणिजां पापिनां कलहंकरी वाणिज्यरूपा वणिजां पापिनां कलहंकरी दयामयी भक्तमाता भक्तानुग्रहकारिकाः चपले चपला भक्तो संपदो रक्षणाय चाह जगज्जीवनमृतं सर्वं यथा देव्या विना मुनेः शक्तिर्द्वितीया कथिता वेदोक्ता सर्वमंगता शक्तिर्द्वितीया कथिता वेदोक्ता सर्वसम्मताः सर्वपूजा सर्ववन्द्या चान्यां मत्तो निशामयाः बाघ बुद्धि विद्या ज्ञानाधिदेवता परमात्मनाः सर्वविद्यास्वरूपा या सा चा देवी सरस्वती सुबुद्धि कविता मेधा प्रतिभा स्मृतिदा नृणामो नाना प्रकार सिद्धांतो भेदार्थो कल्पना प्रदाः व्याख्या बोध स्वरूपा चा सर्वसंदेह भंजनी अविचार कारिणी ग्रंथोकारिणी शक्ति रूपिणी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः सर्वमंगी सर्वसंगीत संधानो ताल कारण रूपी विषय ज्ञान नवाग्रूपा प्रति विश्वम चाजीवी नामो यया बिना चा विश्वोदो मूको मृत समः सदा व्याख्या मुद्रा करा शांताः वीणा पुस्तक धारिणी शुद्ध सत्व स्वरूपाया सुशीला हरि श्री हरिप्रिया हिमचंद्र कुंदेन्दु कुमुदाम्बोज सन्निभाः जयंती परमात्मानं श्रीकृष्णं रत्नमालयाः और तपा स्वरूपा तपसामो फलदात्री तपस्विनी और सिद्धि विद्या स्वरूपा चा सर्वसिद्धि प्रदा सदा और देवी तृतीया गदिताः श्रीयुक्ता जगदम्बिकाः यथागमं यथा किंचिदपरां सन्निबोध में और माता चतुर्णा वेदानाम वेदांगानाम और यच्छन्दसामो और संध्या वंदन मंत्राणाम तंत्राणाम चा विचक्षणाः द्विजाति जाति रूपा चा जप रूपा तपस्विनी ब्रह्मांड तेजो रूपा चा सर्व संस्कार कारिणी पति पवित्र रूपा सावित्री गायत्री ब्रह्मणा प्रिया तीर्थानि वस्था संस्पर्श दर्शम वंचन्ति शुद्धये अशुद्ध स्फटिक संकाशाः शुद्ध सत्व स्वरूपिणी परमानंद रूपा चा परमा चा सनातनी परब्रह्म स्वरूपा चा निर्वाणो पद दायिनी ब्रह्म तेजो मयि शक्तिष्ठिष्ठात्र देवताः यत्पाद रजसा पूतं जगत सर्वम चा नारदा। ओम नमः शिवाय। देवीं चतुर्थी कथिता पंचमी वर्ण यामिते अप्रेम प्राणाधिदेवी चा पंच प्राणो स्वरूपिणी प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाद्या सुंदरी वरा सर्व सौभाग्य युक्ता चा मानिनी गौरवान्विताः वामार्धांग स्वरूपा चा गुणा सुगुणस्तेजसा समा परावरा सर्वमाता परमाद्या सनातनी परमानंद रूपा चा धन्या मान्या चा पूजिता और रास क्रीडाधि देवी चा कृष्णस्य परमात्मनाः निर्गुणा चा निराकारा निर्लिप्ता आत्मस्वरूपिणी निरीहा निरहंकारा भक्तानुग्रह विग्रहा वेदानुसार ध्यानेन विज्ञेया सा विचक्षणे सृष्टिर्दृष्टा सहस्रेषु सुरेन्द्रैर्मुनिपुंगवै। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहिनी शुद्धांश सुखाधानाः रत्नलंकार भूषिताः कोटि चंद्रप्रभा जुष्टा श्रीयुक्ता भक्त विग्रहा श्रीकृष्ण भक्तदास्यैको दायिनी सर्वसंपदामो अवतारे चा बाराहे वृषभानु सुता चायाम यत्पाद पद्म संस्पर्शो पवित्रा चा वसुंधरा ब्रह्मादिभिर्दृष्टा या सर्वदृष्टा चा भारती
स्त्री रत्नसार संभूता कृष्ण स्थलोज्ज्वला यथा घने नवघने लोला सौदामिनी मुने और 60 वर्ष सहस्राणि प्रतप्तं ब्रह्मणा पुरा यत्पाद पद्म खर दृष्टये चात्मशुद्धये। ओम नमः शिवाय। स्वप्नेऽपि नैव द्रष्टा स्यात् प्रत्यक्षो तु चा का कथा तेनैव तपसा दृष्टाः भूरि वृंदावने वने कथिता पंचमी देवी सा राधा परिकीर्तिता अंशरूपा कलारूपा कलांसांसमुद्भवाः प्रकृते प्रतिबिंबं च रूपं स्यात् सर्वयोषि योषिताः परिपूर्णोत्तमा पंचविधा देव्या प्रकीर्तिताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। या प्रधानांशरूपा वर्णयामि निशामयाः प्राधानांशरूपा च गंगा भुवन पावनी विष्णुपादाब्ज संभूता द्रवरूपा सनातनी अपापि पापेभ्या दाहाय ज्वालादिन्धन रूपिणी। ओम नमः शिवाय। दर्शन स्पर्श स्नानापानैर निर्वाणदायिनी गोलोक स्थान गमनो सुसोपाना स्वरूपिणी पवित्र रूपा तीर्थानाम सरिताम चा परावरा शंभु मौली जटा मेरु मुक्ता पंकित स्वरूपिणो तपः संपादिनी सद्यो भारते चा तपस्विनामो शंख पद्मा क्षीरनिभा शुद्ध सत्व स्वरूपिणी निर्मला निरहंकारा साध्वी नारायण प्रिया प्रधान स्वस्वरूप प्रधानां स्वस्वरूपा च तुलसी विष्णु कामिनी सारभूता च पुष्पाणां पवित्रा पुण्यदा सदा दर्शन स्पर्शनाभ्यां च सद्यो निर्वाणदायिनी कलो कलुष शुष्के मध्यदाहानायाग्निरूपिणां और यत्पाद पद्म स्पर्शात् सद्या भूता पूता वसुंधरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और यत स्पर्श दर्शम वांछन्ति तीर्थानात्मात्मशुद्धये यया बिना चा विश्वेषु सर्वं कर्मास्ति निष्फलम् मोक्षदाया मुमुक्षूणां कामिनां सर्वकामदाः कल्पवृक्षस्वरूपा चा भारते वृक्षरूपिणी त्राणाय भारतानां चा प्रजानां परदेवता प्रधानां स्वरूपा चा मनसा कश्यपात्मजा और शंकर प्रिया शिष्या चा महाज्ञान विशारदा नागेश्वरस्यान्तरस्य भगिनी नागपूजिता नागेश्वरी नागमाता सुंदरी नागवाहिनी नागेन्द्र गणयुक्ता सा नागभूषण भूषिता नागेन्द्र वंदिता सिद्ध योगिनी नागवासिनी विष्णु भक्ता विष्णु रूपा विष्णु पूजा परायणा तपः स्वरूपा तपसामो फलदात्री तपस्विनी दिव्याम त्रिलक्ष वर्णा चा दिव्यम त्रिलक्ष वर्णम चा और तपस्तप्तम यया हरेः तपस्विनीषु पूज्या चा तपस्विषु चा भारते सर्प मंत्राधिदेवी चा ज्वलंती ब्रह्म तेजसा ब्रह्म स्वरूपा परमा और ब्रह्म भावन तत्परा और जरत्कारु मुने पत्नी कृष्ण शंभुपति व्रताः और आस्तिकस्य मुनेर माता प्रवरस्य तपस्विनाम प्रधानां स्वस्वरूपा चा देवसेना चा नारदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मात्रका सा पूज्य तमासा चा षष्ठी प्रकीर्तिताः शिशूनां प्रतिविश्वं तु प्रतिपालनकारिणी तपस्विनी विष्णुभक्ता कार्तिकेयस्य कामिनी और षष्ठांश रूपा प्रकृतेस्तेन षष्ठी प्रकीर्तिताः पुत्रपौत्रो प्रदात्री चा धात्री चा जगतां सदा सुंदरी युवती रम्या सततं भर्तुरन्तिके स्थाने शिशूनां परमा वृद्धरूपा चा योगिनी पूजा द्वादश मासेषु यस्याः षष्ठयास्तु संततम पूजा चा सूतिकागारे पर षष्ठ दिने शिशो और 21 तमे चैव पूजा कल्याण हेतु की सास्वन्नियमिता चैसा नित्या काम्याप्यता परा मातृरूपा दया रूपा और सस्वाद्रक्षणकारिणी जले स्थले यांतरिक्षे शिशूनां स्वप्नगोचराः प्रधाना सत्स्वरूपा या देवी मंगलचंडिका। ओम नमः शिवाय। अप्रकृतिर्मुख संभूता सर्वमंगलदा सदा और सृष्टो मंगल रूपा चा संहारे कोपि रूपिणी तेन मंगलचंडी चा
तेन मंगलचंडीसा पंडित परिकीर्तिता प्रति मंगलवारेषु प्रति विश्वेषु पूजिता पंचोपचारैर्भक्त्या अचा अयो सिद्धि परिपूजिता पुत्र पौत्रो धन ऐश्वर्या असो मंगलदाय पुत्र पौत्रो धन ऐश्वर्य सो मंगलदायिनी शोक संताप पापार्ति दुख दारिद्र्य नाशिनी शोक संताप पापार्ति दुख दारिद्र्य नाशिनी परितुष्टा सर्ववांछा प्रदायिनी सर्वयोषिताम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रुष्टाक्षणेन संहर्तु सक्ता विश्वं महेश्वरी प्रधाना सस्वरूपं च काली कमललोचना दुर्गा ललाट संभूता रणे शुंभ निशुंभयोः दुर्गार्धांश स्वरूपा स्यात् गुणैसा तेजसा समा कोटि सूर्य प्रभा जुष्टो दिव्य सुंदर विग्रहा प्रधाना सर्वशक्ति नाम वरा बलवती परा सर्वसिद्धि प्रदा देवी परमा सिद्धि योगिनी कृष्ण भक्ता कृष्ण तुल्या तेजसा विक्रमैर्गुण अकृष्ण भावनया शाश्वत कृष्ण वर्णा सनातनी ब्रह्मांडे सकलम हर्तुं सक्ता निःश्वासमाश्रिताः रणम दैत्ये समम तस्याः क्रीडया लोकरक्षयाः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च दातुं सक्ता सुपूजिताः ब्रह्मादिभिः स्तूयमाना मुनिर्भिर्मनुनिर्भरैः प्रधानान् सस्वरूपा च प्रकृतिश्च वसुन्धरा आधारभूता सर्वेषां सर्वसस्य प्रसूतिका रत्नकारा रत्नगर्भा सर्वरत्नाकाराश्रया प्रजादिभिः प्रजेशैश्च पूजिता वन्दिता सदा सर्वोपजीव्य रूपा च सर्वसम्पद्विधायिनी यथा विना जगत सर्वं निराधारं चराचरम्। ओम नमः शिवाय। प्रकृतिश्च कलाय या यास्ता निबोध मुनीश्वराः यस्य यस्य चायः पत्नस्तया सर्वा वर्णयामि ते स्वाहा देवी वहिनी पत्नी त्रिषु लोकेषु पूजिता यया विना हविर्दत्तं न ग्रहीतुं सुराक्षमाः दक्षिणा यज्ञपत्नी च दीक्षां सर्वत्र पूजिताः यया विना च विश्वेषु सर्वकर्म च निष्फलम्। ओम नमः शिवाय। स्वधा पितॄणां पत्नी च मुनिभिर्निर्भरे स्वधा पितॄणां पत्नी चा मुनिर्भिर्मनुभिर्नरे अपूजिता पैतृकं दानं निष्फलं च यथा विनाः स्वस्ति देवी वायु पत्नी प्रति विश्वेषु पूजिताः आदानं च प्रदानं च निष्फलं च यया विना अपुष्टिर्गणपते पत्नी पूजिता जगति तले यथा विना परीक्षीणां पुमांसो योषितोऽपि च अनंत पत्नी तुष्टिश्च पूजिता वंदिता सदा यया विना न संतुष्टाः सर्वलोकाश्च सर्वताः ईशान पत्नी संपत्ति पूजिता च मुनैर्नरे ईशान पत्नी संपत्ति पूजिता च सुरैर्नरे सर्वे लोका दरिद्राश्च विश्वेषु च यया विना धृति कपिल पत्नी च सर्वत्र पूजिता सर्वे लोका अधीराः असुर जगत्सु चा यया बिना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यमपत्नी क्षमा साध्वी सुशीला सर्वपूजिताः और यमुन्मत्ताश्च रुद्राश्च सर्वे लोका भया यया विनाः क्रीडाधिष्ठात्र देवी सा कामपत्नी रति सती और केली कौतुकहीनाश्च सर्वे लोका यया विनाः सत्यपत्नी सती उक्ति पूजिता जगताम प्रिया और यया विना भवेन लोके बंधुता रहिता सदा मोहपत्नी दया साध्वी पूजिता चा जगत प्रिया और सर्वलोकाश्च सर्वत्र निष्ठुराश्च यया विना पुण्यपत्नी प्रतिष्ठा या पुण्यरूपा चा पूजिता मया यया विना जगत सर्वम जीवन तपसं मुनेः और सुकर्म पत्नी कीर्तिश्च धन्या मान्या चा पूजिता यया विना जगत सर्वम यशोहीनं मृतं यथा। ओम नमः शिवाय। क्रिया उद्योग पत्नी चा पूजिता सर्वमंगलाः यया विना जगत सर्वमुच्छिन्न मिव नारद अधर्म पत्नी मिथ्या सा सर्वधूर्तेश्च
अधर्मपत्नी मिथ्यासा सर्वधूर्तैश्च पूजिताः यथा यया विना जगत् सर्वं मुच्छिन्नं विधि निर्मितम्। ओम नमः शिवाय। कलौ महाप्रगल्भा च सर्वत्र व्याप्तिकारणात् कपटेनो सह भ्रात्राः भ्रमत्येव ग्रहे ग्रहे शान्तिर्लज्जा च भार्ये द्वय सुशीलश्च च पूजिते याभ्यां विना जगत् सर्वमुत्त याभ्यां विना जगत् मुन्मत्तमिव नारद। ओम नमः शिवाय। ज्ञानस्य त्रिस्त्रो भार्याश्च बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्तथा और याभिर्विना जगत् सर्वं मूढ़ं मृत समं सदाः मूर्तिश्च धर्मपत्नी सा कान्तिरूपा महोहरा और परमात्मा च विश्वौघाः निराधारा यया विना सर्वत्र शोभा रूपा चा लक्ष्मीर्मूर्तिमती सती श्रीरूपा मूर्तिरूपा चा मान्या धन्या चा पूजिता कालाग्नि रुद्रपत्नी चा निद्रा या सिद्धयोगी नामो सर्वलोका समाच्छन्ना माया योगेन रात्रिषु कालस्य त्रिशो भार्याश्च संध्या रात्रिर्दिनानि च और याभिर्विना अविधात्रा च संख्याम कर्तु न शक्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्षुत्पिपासे लोभ मार्ये क्षुत्पिपार्थे लोभ भार्ये धन्ये मान्ये च पूजिते और याभ्याम व्याप्त्यम जगच्छोभ युक्तम चिंतितमेव च प्रभा च दाहिका चैव द्वे भार्ये तेज सस्तथाः याभ्यां विना जगत् सृष्टुं विधाता च महीश्वराः कालकन्ये मृत्युजरे प्रज्वरस्य प्रिये प्रिये याभ्यां जगत् समुच्छिन्नं विधात्रा निर्मिते विधौ। ओम नमः शिवाय। निद्रा कन्या च तंद्रा सा प्रीतिरन्या सुखप्रिये याभ्यां व्याप्तं जगत् सर्वं अविधि पुत्रो अविधेर्विधौ वैराग्यस्य च द्वे भार्ये श्रद्धा भक्तिश्च पूजिते याभ्यां शाश्वत जगत् सर्वं जीवनमुक्तमिदं मुनेः अदितिर्देवमाता च सुरभिश्च गवाम प्रसू दितिश्च दैत्यजननीम् कद्रूश्च विनतादनुः उपयुक्ता सृष्टिविधा वेताश्च प्रकृते कलाश्चान्या शान्ति बह्यस्तासु कश्चित् निबोध में। ओम नमः शिवाय। रोहिणी चंद्रपत्नी चा संज्ञा सूर्यस्य कामिनी शतरूपा मनोर भार्या सचीन्द्रस्य चा मोहिनी गेहिनी। ओम नमः शिवाय। तारा बृहस्पतेर भार्या वसिष्ठास्याप्यरुन्धती अहल्या गौतमस्त्री अस्यादन सूयात्री कामिनी देवहूति कर्दमश्च प्रसूतिर्दक्ष कामिनी पितॄणां मानसी कन्या मेनका साम्बिका प्रसू लोपामुद्रा तथा हूति कुबेरस्य तु कामिनी वरुणानी यमस्त्री चा बलेर्विन्ध्यावलीति चा कुंती चा दमयंती चा यशोदा देवकी सती गांधारी द्रौपदी शैव्या सावित्री सत्यवत प्रिया अभ्रसभानु प्रिया साध्वी राधा माता कलावती मंदोदरी चा कौसल्या सुभद्रा कैटभी तथा रेवती सत्यभामा चा कालिंदी लक्ष्मणा तथा अमित्रबिंदा नग्नजिति तथा जाम्बवती परा लक्ष्मणा रुक्मिणी सीता स्वयं लक्ष्मी प्रकीर्तिता कला योजन गंधा चा व्यास माता महासती। ओम नमः शिवाय। बाणपुत्री तथोसा चा चित्रलेखा चा तत्सखी प्रभावती भानुमती तथा मायावती सती रेणुका चा भ्रगोर माता अहली माता चा रोहिणी एकानंसा चा दुर्गा सा श्री कृष्ण भगनी सती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः बहवया सन्ति कलाश्चैवं प्रकृतेरेव भारते याश्च अग्रामदेव्यस्ताः सर्वाश्च प्रकृतिकला कला सांसो समुद्भूता प्रति विश्वेषु योषितामपमानेन प्रकृतेश्च पराभवा ब्राह्मणी पूजिता येन पति पुत्रवती सती प्रकृति पूजिता तेन वस्त्रालंकार चंदने कुमारी चाष्टवर्षीया वस्त्रालंकार चंदने पूजिता येन
विप्रस्य प्रकृतिस्तेन पूजिता सर्वा प्रकृति संभूता उत्तमाधम मध्यमा और सत्वा संश्चोत्तमा ज्ञेया सुशीलाश्च पतिव्रताः मध्यमा रजसंश्चासास्तथा रजमा मध्यमा रजसंश्चांसास्तताश्च भोग्या प्रकीर्तिता मध्यमा रजसंश्चांसास्ताश्च भोग्या प्रकीर्तिताः सुख संभोगवत्यश्च स्वकार्ये तत्परा सदा और अधमास्तम सश्चांस अज्ञात कुल संभवा दुर्मुखा कुलटा धूर्ताः स्वतंत्रा कलह प्रिया पृथिव्याम कुलटायाश्च स्वर्गे चाप्सरसां गणः प्रकृतेस्तम सश्चांस पुंश्चल्या परिकीर्तिताः एवं निगदितं सर्वं प्रकृतेर्भेद पंचकम् और ताः सर्वा पूजिता पृथिव्यां पुण्यक्षेत्रे च भारते पूजिता सुरथे नादो दुर्गा दुर्गतिनाशिनी द्वितीया रामचंद्रेण रावणस्य वधार्थिना तत्पश्चात् जगताम माता त्रिषु लोकेषु पूजिता जाता दो दक्षपत्न्यां च निहन्तुं दैत्यदानवानो ततो देहं परित्यज्य यज्ञे भर्तुश्च निन्दया और यज्ञे हिमवता पत्न्यां लेभे पशुपतिं पतिम्। ओम नमः शिवाय। गणेशश्च स्वयं कृष्णः स्कन्दो विष्णुकलोद्भवः गणेशश्च स्वयं कृष्णः स्कन्दो विष्णुकलोद्भवः बभूव तुस्थौ तनयोः पश्चात् तस्यास्य नारद लक्ष्मीर्मङ्गलभूपेन प्रथमं परिपूजिता त्रिषु लोकेषु तत्पश्चात् देवता मुनिमानवा सावित्री प्रथमं चापि भक्तया वै परिपूजिता और तत्पश्चात् त्रिषु लोकेषु देवता मुनिमानवै आर्द्रौ सरस्वती देवी ब्राह्मणा परिपूजिता तत्पश्चात् त्रिषु लोकेषु देवता मुनिमानवै प्रथमं पूजिता राधा गोलोकं रासमण्डले पौर्णमास्यां कार्तिकस्य कृष्णेन परमात्मना गोपिकाभिश्च गोपैश्च बालिकाभिश्च बालकै गवां गणैः सुरगणैस्तत्पश्चान् मायया हरे तदा ब्रह्मादिभिर्देवैर्मुनिभिर्मुनिमुभिस्तथा पुष्पधूपादिभिर्भक्त्या पूजिता वन्दिता सदा पृथिव्यां प्रथमं देवी सुयज्ञेन च पूजिता शङ्करेणोपदिष्टेन पुण्यक्षेत्रे च भारते त्रिषु लोकेषु तत्पश्चादाज्ञया परमात्मना पुष्पधूपादिभिर्भक्त्या पूजिता मुनिभिः सुरैः कलाया सुसंभूता अपूजितास्ताश्च भारते पूजिता ग्रामदेव्यश्च ग्रामे च नगरे मुने एवं ते कथितं सर्वं प्राकृतेश्चरितं शुभं यथागमं लक्ष्मणं च किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड प्रथमोऽध्याय प्रकृति चरित्र का संक्षिप्त विवरण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, देवर्षि नारद कहते हैं कि सृष्टि कार्य में दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री ये 5 प्रकार की प्रकृति कही गई है। यह ज्ञानी जन में श्रेष्ठ यह प्रकृति कैसे आविर्भूत हो गई, उसका लक्षण क्या है, ये 5 भाग में विभक्त कैसे हो गई, उन सब का चरित्र, पूजा विधान, गुण तथा इच्छा के विषयभूत कार्य, पूजा विधान कहें तथा वे किस लिए अवतीर्ण हो पाईं, यह भी विशेष रूप से कहें, ऐसा नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन करते हैं, नारायण ऋषि से निवेदन करते हैं। नारायण जी कहते हैं, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे वत्स, प्रकृति का लक्षण का वर्णन कौन कर सकता है, तथापि शिव से मैंने जैसा और जो कुछ सुना था वैसा ही मैं आपसे कहता हूँ। प्रा शब्द से प्रकृष्ट अर्थ द्योतित होता है। कृति का अर्थ सृष्टि, अतः जो सृष्टि कार्य में प्रकृष्टा है उसको ही प्रकृति देवी कहा गया है। श्रुति में प्रा का अर्थ है प्रकृष्ट सत्व गुण,
क्र शब्द का अर्थ है रजोगुण, ती शब्द का अर्थ है तमोगुण। जो त्रिगुणात्मका सर्वशक्ति संपन्ना है, जो सृष्टि व्यापार में प्रधान है, उसे ही प्रकृति कहते हैं। प्रा शब्द का अर्थ प्रथमा, कृति शब्द का अर्थ सृष्टि, अतएव जो सृष्टि के आदिभूता है वे ही प्रकृति है। प्रधान पुरुष परमात्मा योग के द्वारा स्वयं दो भाग में विभक्त हो जाते हैं। उनके अंग का दाहिना भाग पुरुष तथा वाम भाग प्रकृति रूप से प्रकट हो जाता है। यह प्रकृति ब्रह्म रूपा, मायामयी, नित्या तथा सनातनी है। अग्नि की दाहिका शक्ति जैसे अग्नि के साथ रहती है, उसी प्रकार से यहाँ परमात्मा अर्थात ब्रह्मरूप पुरुष वहीं पर प्रकृति भी विराजमान है। हे नारद, इसलिए योगी प्रवर लोग स्त्री पुरुष भेद को नहीं मानते। हे नारद, योगी गण समग्र संसार को ब्रह्मरूप ही देखते हैं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, नित्य इच्छा में ईश्वरी मूल प्रकृति शक्ति भगवान की विश्रक्षा अर्थात सृष्टि रहने की इच्छा से सहसा प्रकट कही गई है। उन प्रभु की आज्ञा के अनुसार अथवा भक्त के अनुरोध से सृष्टिकार 5 भाग में विभक्त हो गए। ब्रह्मा आदि देवता, मुनिगण, मनुष्यगण, ये सभी भक्तों पर अनुग्रह करने वाली गणेश जननी शिव रूपा, शिव पत्नी नारायणी, पूर्व ब्रह्म रूपा विष्णु माया, ब्रह्म रूपा सनातनी, सबकी अधिष्ठात्र देवी दुर्गा की निरंतर पूजा करते हैं। ब्रह्मा नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ये ब्रह्म रूपा देवी सभी जीवगण के धर्म, सत्य, पुण्य, कीर्ति, यश और मंगल को प्रदान करती हैं। वे सुख, मुक्ति तथा हर्ष प्रदान करती हैं तथा शोक, पीड़ा, दुख का नाश करती हैं। वे शरणागत, दुखी तथा पीड़ितों का परित्राण करने में तत्पर रहती हैं। ये तेज स्वरूपा हैं, उनकी अधिष्ठात्री देवती हैं, जो सबकी शक्ति रूपा हैं। वे ईश्वर की विस्तृत शक्ति रूप सिद्धि को ईश्वरी सिद्धि रूपा तथा सिद्धिदाताओं की भी ईश्वरी हैं। ओम नमः शिवाय। हे नारद, वे बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, शांति, कांति, प्रांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति तथा मात्र रूपा हैं। वे परमात्मा कृष्ण की शक्ति रूपा राधा भी हैं। हे नारद, वेद में कथित जो सभी गुण सुने गए हैं वे अत्यंत अल्प हैं। वास्तव में इन अनंत रूपिणी प्रकृति के अनंत गुण हैं। वह अन्य की भी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो शुद्ध सत्व रूपा हैं वे भी परमात्मा विष्णु की पत्नी हैं। वे समस्त संपदा स्वरूपा हैं तथा संपदा की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मनोहारिणी, दांता, अत्यंत शांता, सुशीला तथा सभी विषयों में मंगल प्रदा हैं। लाभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार आदि दोष उनमें नहीं हैं। वे निरंतर पति भक्ति में अनुरक्ता, पतिव्रता, सबकी आदिभूता, भगवान को प्राण तुल्य प्रेम देने वाली तथा प्रिय भाषिणी हैं। वे समस्त सय्या रूपा हैं, सय्या रूपा तथा अन्न रूपा हैं। वे ही समस्त प्राणीगण को जीवन देने वाली हैं। वे महालक्ष्मी हैं। वे वैकुंठ धाम में सर्वदा पति सेवा परायण में संलग्न रहती हैं। स्वर्ग में वे स्वर्ग लक्ष्मी हैं। राजभवन में वे राजलक्ष्मी हैं। मृत्युलोक में रहने वाले गृहस्थों के लिए वह गृह लक्ष्मी रूपा हैं। वे समस्त प्राणीगण तथा द्रव्य में मनोहर शोभा स्वरूपा, पुण्यवानों के लिए प्रीति रूपा तथा राजाओं के लिए प्रभा स्वरूपा हैं। वे वणिक गण के लिए वाणिज्य रूपा, पापी लोगों के लिए कलह उत्पन्न करने वाली हैं। वे दयामयी, भक्तों की माता रूपा तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं। हे नारद, वे चंचल व्यक्ति में चपला रूपा हैं तथा भक्ति की संपदा की रक्षा हेतु चंचला हैं। वे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, इन देवी के बिना समस्त जगत जीवन मृतवत है। वे सर्वपूज्या, सबके लिए वंदनीय हैं। यह मैंने सर्व संपदा द्वितीया शक्ति का वर्णन किया है।
अब अन्य प्रकृति का वर्णन मैं आपसे करता हूँ। हे नारद, जो परमात्मा के वाक्य, बुद्धि, विद्या, ज्ञान की अधिष्ठात्री, देवता तथा सर्व विद्या रूपा हैं, वे ही देवी सरस्वती हैं। वे सद व्यक्तियों के लिए कविता रूपणी हैं। वे सुबुद्धि, मेधा, प्रतिमा एवं स्मृतिदायिनी हैं। वे नाना प्रकार के सिद्धांत भेद से अर्थ की कल्पना प्रदान करती हैं। वे व्याख्या रूपा, बोध रूपा, समस्त संदेहों का भंजन करने वाली, विचार करने वाली, विविध ग्रंथों का प्रणयन करने वाली एवं शक्ति स्वरूपा हैं। हे नारद, वे समस्त संगीत का संधान करने वाली, ताल आदि की कारण रूपा, वे समग्र जगत के प्राणियों का विषय हैं, ज्ञान तथा वाक रूपा हैं। उनके हाथ में व्याख्या मुद्रा है। वे वीणा तथा पुस्तक धारिणी तथा अत्यंत शांत स्वभाव हैं। वे शुद्ध सत्व रूपा हैं। वे सुशीला देवी श्रीहरि की प्रियतमा बनी हैं। वे हेमचंदन, कुंद रूप, चंद, मुकुंद, बेल, कमल सन्निभ अंग ज्योति से संपन्न हैं। वे रत्नमाला द्वारा निरंतर परमात्मा श्री कृष्ण का जप करती हैं। वे तपः स्वरूपा, तपस्या का फल देने वाली तथा स्वयं तपस्विनी देवी हैं। वे सिद्धि विद्या रूपा, अखिल अर्थात सब कुछ देने वाली तथा सर्व सिद्धि प्रदा हैं। तृतीया देवी प्रकृति शोभा संपन्ना जगदम्बिका तृतीया प्रकृति सरस्वती के विषय में यत किंचित कह दिया। अब अन्य प्रकृति के संबंध में जो जानिए। चतुर्था प्रकृति सावित्री है। वे चारों वेद, वेदांग तथा छंदों की माता है। यह विचक्षणा देवी संध्या, बंदन, क्रिया, मंत्र की तथा तंत्रों की माता रूपा हैं। वे ब्राह्मणों की ब्रह्मत्व जाति रूपा, जप रूपा तथा तपसी हैं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, ये ब्रह्म तेजो रूपा तथा समस्त संस्कार कारिणी हैं। ये पवित्र रूपा सावित्री, गायत्री ब्रह्मा की प्रिया हैं तथा सभी अपनी बुद्धि हेतु उनके स्पर्श तथा दर्शन का प्रयास करते हैं। ये शुद्ध स्फटिक के समान रूप वाली तथा शुद्ध सत्व रूपा हैं। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, ये परमानंद रूपा, परमा सनातनी पर ब्रह्म स्वरूपा तथा निर्वाण पद प्रदा हैं। ये ब्रह्म तेजोमयी शक्ति तथा उसकी अधिष्ठात्र देवता हैं। हे नारद, इनकी चरण धूलि से समस्त जगत पवित्र हो जाता है। ये चतुर्था देवी का वर्णन था। हे नारद, अब मैं पांचवी देवी का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। ये प्रेम तथा प्राण की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये पंचविध प्राण रूपा हैं। ये विष्णु की प्राणाधिका प्रियतमा श्वेता सुंदरी तथा आदिभूता हैं। ये समस्त सौभाग्यशालिनी, मानिनी तथा गौरव से परिपूर्णा हैं। ये परात्परा, सर्वव्रत निरता, परमाद्या एवं सनातनी हैं। जो परम आनंद रूपणी, धन्या, मान्या तथा पूज्या हैं। वे परमात्मा कृष्ण की रास क्रीड़ा की अधिकारी देवी, रास मंडलार्थ उत्पन्ना तथा रास मंडल द्वारा भूषिता हैं। वे रास की ईश्वरी, सुरसिका एवं रासवास में सदा स्थित रहती हैं। वे गोलोक वासिनी एवं गोपी वेशधारी हैं। वे भगवती परम आह्लाद रूपा तथा संतोष एवं अमरस इन दोनों से सदा युक्त रहने वाली हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, देवी निर्गुणा, निराकारा, सबसे निर्लिप्त, आत्मरूपा, निरीहा, अहंकार से रहित तथा भक्तों पर सदा अनुग्रहार्थ उन्होंने अपने आकार अर्थात देह को धारण किया है। विचक्षण लोग उनको वेदोक्त ध्यान द्वारा ही जान पाते हैं। तथापि ये देवी तत्वज्ञ देवगण तथा मुनिगण की सृष्टि का विषय नहीं है। वे देवी अग्नि के समान दीप्ता, शुद्ध वस्त्र धारणी हैं तथा अनेक रत्नमय अलंकारों से भूषिता हैं। वे कोटि चंद्रवत प्रभावशालिनी, मनोहारिणी, शोभायुक्त, भक्तों पर अनुग्रहार्थ शरीर धारिणी हैं। वे ही भक्तों को कृष्ण का दासत्व प्रदान करने में एकमात्र सर्वसमर्थ हैं। अन्य कोई भी कृष्ण दासत्व प्रदान नहीं कर सकता। ये भगवती सर्व संपत्ति देने वाली हैं। इन्होंने 12 कल्प में वृषभानुपुत्री होकर अवतार लिया था। इस 12 कल्प में इनके चरण कमल के स्पर्श से धरती सदैव के लिए पवित्र हो गई। इनका दर्शन ब्रह्मादि को भी अलभ्य है। अथच भारत में ये देवी सबको परिलक्षित हो गईं।
हे नारद, हे मुनिवर, ये स्त्री रत्नों के सार रूप अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। वे नव जलधर अर्थात बादलों में चमक के समान आकाशीय विद्युतवत कृष्ण के वक्षा स्थल पर सदैव स्थित रहती हैं। इन भगवती के चरण कमल के नख का दर्शन करके तथा स्वयं की शुद्धता प्राप्ति हेतु ब्रह्मा ने 60,000 वर्ष पर्यंत तप किया था। तथापि प्रत्यक्ष दर्शन मिलना तो दूर, वे स्वप्न में भी उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर सके। तथापि वृंदावनस्थ लोगों ने सदा इनका दर्शन लाभ प्राप्त किया है। यह मैंने पंचम प्रकृति राधा का वर्णन आपसे कर दिया। समस्त जगत की देवियों तथा समस्त स्त्रियों में कोई इन प्रकृति के अंश से उत्पन्न, कोई इनकी कला से उत्पन्न, तो कोई इनके कलांश के भी अंश से उत्पन्न है। मूलतः ये 5 प्रकृति ही देवी पूर्ण प्रकृति स्वरूपा हैं। अब इन देवी की प्रधान अंशभूता देवियों का वर्णन मैं कर रहा हूँ। प्रकृति की प्रधान अंशभूता हैं भुवन पावनी गंगा। ये विष्णु देह से उद्भूता द्रव रूपा नित्या हैं। ये पापी गण के पातकों का दहन करने हेतु प्रज्वलित ईंधन की तरह हैं। गंगा का दर्शन, स्पर्शन, जलपान, इनके जल में स्नान करने से निर्वाण पद गंगा की कृपा से प्राप्त होता है। ये गोलोक धाम में जाने हेतु उत्तम सोपान अर्थात सीढ़ी के समान हैं। ये समस्त तीर्थों में से अत्यंत पवित्र, सभी नदियों में से सर्वोत्तम हैं। ये शंभु के जटा रूपी अर्थात सुमेरु पर्वत जैसी जटा में पर्वत पर मुक्ता पंक्ति के समान शोभायमान होती हैं। ये भारत में तपोधन गण की तपस्या को सफल कर देती हैं। ये देवी शंख, श्वेत पद्म, चंद्र तथा दुग्ध की तरह धवल शुद्ध सत्व स्वरूपा हैं। भगवती गंगा निर्मल, अहंकार से रहित, साध्वी, नारायण प्रिया हैं। इसी प्रकार प्रकृति देवी की प्रधान अंश हैं विष्णु को प्रिय तुलसी। सती तुलसी विष्णु की भूषण स्वरूपा होकर विष्णु के चरणों में निरंतर निवास करती हैं। हे मुनिवर, हे नारद, तुलसी की कृपा से तप, संकल्प, पूजा आदि सद्य संपन्न हो जाता है। ये पुष्पों की सारभूता स्वयं पवित्रा तथा सदैव पुण्यप्रदा हैं। इनके दर्शन तथा स्पर्श से ये सद्य निर्वाण प्राप्त होता है। ये कली कलुष को भस्म करने वाली तथा उसे शुद्ध ईंधन भस्म कर देने वाली एकमात्र अग्नि रूपा भी हैं। इनके पाद स्पर्श से ही धरती पावन हो जाती है। हे नारद, तीर्थ समूह आत्मशुद्धि के निमित्त जिनके स्पर्श तथा दर्शन की कामना करते हैं, वे सद्य निर्माण पद प्राप्त कर देती हैं। इन देवी के बिना जगत के सभी कर्म निष्फल हैं। भगवती तुलसी मुमुक्षुगण को मुक्ति देने वाली हैं। कामना पूर्ति के इच्छुक लोगों को अभीष्ट प्रदा जगत में कल्प वृक्ष रूपा हैं। ये जगत स्वरूपा हैं। ये तुलसी भारत में रहने वाली प्रजा हेतु कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा जगत स्वरूपिणी हैं। ये भारत के लोगों की रक्षा करने वाली एकमात्र प्रधान देवता हैं। ये भारत के लोगों के रक्षार्थ यहाँ आई हैं। अब कश्यप नंदिनी प्रकृति भी प्रधान अंश रूपा देवी मनसा देवी का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। ये शंकर की प्रिय शिष्या हैं। महाज्ञानशालिनी, नागेश्वर अनंत की बहन तथा नागगण द्वारा पूजिता हैं। ये महासुंदरी हैं। इनका वाहन नाग है। ये स्वयं भी नागेश्वरी तथा नागों की माता भी हैं। ये नागरूपा भूषण से भूषित नागेंद्रगण संयुता हैं। ये भगवती सिद्धि योगिनी एवं नागेंद्रों द्वारा बंदित हैं। ये नागों के मध्य में ही सदा निवास करने वाली हैं। ये विष्णु की भक्त, विष्णु रूपा तथा विष्णु पूजा परायणा हैं। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ये तप स्वरूपा, तप का फल देने वाली तपस्विनी, इन्होंने दिव्यमान वाले 3 लाख वर्ष तक तप किया था। इसी कारण ये तपस्विनी एवं तपस्वियों के द्वारा पूजिता हो गई हैं। ये सभी सर्प मंत्रों की अधीश्वरी तथा ब्रह्म तेज से सतत प्रदीप्त रहने वाली हैं। ये पर ब्रह्म स्वरूपा तथा सतत ब्रह्म चिंतन तत्पर रहती हैं। ये भगवान श्रीहरि तथा श्रीहरि की सेविका हैं। पति परायणा जरत्कारु ऋषि की पत्नी तथा महातपस्वी आस्तिक की माता हैं। हे नारद, इसी प्रकार प्रकृति की प्रधान अंशभूता देवी देवसेना भगवती देवसेना हैं। ये भगवती मातृकाओं में पूज्यतमा षष्ठी कही गई हैं। ये संसार के प्रत्येक शिशु का पालन करती हैं। ये सदैव
विष्णु भक्ति में तत्पर रहती हैं। तपस्विनी तथा कार्तिकेय की पत्नी भी हैं। ये प्रकृति का छठा अंश होने के कारण षष्ठी कही गई हैं। ये पुत्र पौत्र प्रदा हैं तथा सभी जगत में इनको धात्री देवी कहते हैं। ये सुंदरी युवती मनोहरा अपने पति के सानिध्य में सतत रहने वाली हैं। इन भगवती की पूजा शिशु जन्म के छठे दिन किंवा 21वें दिन सूतिका ग्रह में ही की जाती है। बालकों हेतु ये परम वृद्धा तथा परम योगिनी हैं। इनकी 21वें दिन वाली पूजा संतान के कल्याणार्थ की जाती है। यही नित्य है, अर्थात ये सदैव नियमित, नित्या, काम्या एवं परारूपिणी हैं। ये शिशु की सदा रक्षा करने वाली मातृ रूपा तथा दया रूपा हैं। ये शिशु को स्वप्न में जल स्थल आकाश में परिलक्षित होती हैं। प्रकृति का अन्य प्रधान अंश देवता अंश ही मंगल अर्थात चंडी कहा गया है। ये प्रकृति के मुख से उत्पन्न हैं, सर्वदा मंगल प्रदा हैं। ये सृष्टि कार्यार्थ मंगल प्रदा, मंगल रूपा एवं संहार कार्य में क्रोध रूपा हैं। अतः विद्वान लोग इनको मंगल चंडी कहा करते हैं। समस्त संसार में ये मंगलवार को पूजित होती हैं। नारीगण द्वारा पंचोपचार से ये स्त्रियों द्वारा भक्तिभाव से पूजित होती हैं। ये भगवती पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा मंगल प्रदा हैं। ये नारीगण का शोक संताप पाप दुख दरिद्रता का नाश करती हैं। ये संतुष्ट होने पर स्त्रियों की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। यदि ये महेश्वरी रुष्ट हो जाएं तो तत्क्षण ही क्षण काल में समस्त संसार का संहार कर देती हैं। इसी कारण प्रकृति की प्रधान अंशरूपा कमल नयन वाली काली हैं। ये शुंभ निशुंभ से युद्ध काल में दुर्गा के ललाट से आविर्भूत हुई थीं। ये दुर्गा की अर्धांश से उत्पन्न तथा गुण एवं तेज में उनके ही समान बलवती हैं। इनका शरीर कोटि सूर्य के समान प्रभाशील अतीव उज्ज्वल है। ये सभी शक्तियों में प्रधान अत्यंत बलवती सर्वसिद्धि प्रदा तथा उत्तम सिद्ध योगिनी हैं। ये भगवान श्री कृष्ण भक्ति परायणा तथा तेज गुण विक्रम में कृष्ण के समान हैं। ये सदैव कृष्ण भावना में तल्लीन रहने के कारण कृष्ण वर्णा हो गई हैं। ये देवी सनातनी हैं। ये निश्वास मात्र से समस्त ब्रह्मांड का संहार कर देती हैं। इन्होंने जो दैत्य वर्ग के साथ जगत रक्षार्थ युद्ध किया था वह सब देवी की क्रीड़ा मात्र ही है। ये पूजिता होकर धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वर्ग प्रदान करने में सक्षम हैं। ब्रह्मादि देवता मुनिगण मनुगण नारगण इसका सदा स्तव करते रहते हैं। इसी प्रकार देवी पृथ्वी भी प्रकृति की प्रधान अंशरूपा हैं। ये संसार की आधारभूता तथा सभी अन्न को उत्पन्न करने वाली हैं। हे नारद, ये देवी पृथ्वी रत्नाकारा रत्न की खान समस्त रत्न खानों के आश्रयभूता हैं। प्रजावर्ग से के अधिपति इनकी निरंतर पूजा एवं वंदना आदि करते रहते हैं। ये सभी की जीविका स्वरूपा सर्व संपत्ति का विधान करने वाली हैं। इनके बिना समस्त संसार निराधार हो जाएगा। नारायण ऋषि कहते हैं, हे मुनीश्वर, हे नारद, अब मैं प्रकृति की कला स्वरूपा अन्य का वर्णन कर रहा हूँ तथा वे किन किन की पत्नी हुई हैं यह भी आपसे बता रहा हूँ। आप इसका श्रवण करें। स्वाहा अग्नि की पत्नी हैं। ये त्रैलोक्य पूजिता हैं। जब तक स्वाहा नहीं कहा जाता तब तक प्रदत्त हवि देवगण ग्रहण नहीं करते हैं। स्वधा पितरों की पत्नी हैं। इनकी पूजा मुनिगण तथा मनुगण निरंतर करते हैं। इन देवी के बिना पितरों के उद्देश्य से प्रदत्त दान निष्फल होता है। स्वस्ति देवी वायु की पत्नी हैं। ये निखिल विश्व में पूजिता हैं। इन देवी के बिना प्रदान करना तथा ग्रहण करना निष्फल हो जाता है। पुष्टि देवी ये गणेश पत्नी हैं। ये धरती पर सदा पूज्या हैं। इनके बिना स्त्री पुत्र आदि सभी अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। सभी लोकों में अनंत पत्नी तुष्टि पूज्या एवं वंदनीया हैं। इनके अभाव में सभी असंतुष्ट हो जाते हैं। संपत्ति देवी ईशान देव की पत्नी हैं। इनके अभाव में सभी लोग दरिद्र रूपी महादुख का भोग करते हैं।
देवी धृति कपिल देव की पत्नी हैं। इनकी सभी लोग पूजा करते हैं। इनका अवलंबन किए बिना सभी को अनर्थ ही हो जाता, अधैर्य ही हो जाता है। क्षमा देवी यम की पत्नी हैं। ये सुशीला तथा साध्वी हैं। इनका आश्रय लिए बिना सभी लोग उन्मत्त तथा क्रोधित हो जाते हैं। सती नारियों में श्रेष्ठ काम क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं रति, जो कामदेव की पत्नी हैं। इनकी कृपा के बिना लोग काम क्रीड़ा तथा कौतुक आदि से रहित हो जाते हैं। सत्य की पत्नी हैं उक्ति, ये जगत प्रिय जगत पूजिता सती श्रेष्ठ हैं। इनके बिना लोग बंधुत्वहीन हो जाते हैं। मोह की पत्नी हैं जगत प्रिया सर्व पूज्या साध्वी दया, इनकी कृपा के बिना जगत में सभी लोग निष्ठुर हो जाते हैं। प्रतिष्ठा पुण्य की पत्नी हैं। ये स्वयं पुण्य रूपा तथा जगत पूजिता हैं। इनके बिना समस्त जगत मृतवत हो जाता है। हे मुनिवर नारद, नारायण ऋषि कहते हैं सुकर्म की पत्नी हैं कीर्ति, ये धन्या मान्या तथा पूजिता हैं। इनके बिना यश रहित होकर सब कोई मृतक के समान हो जाता है। हे नारद, उद्योग की पत्नी हैं क्रिया, ये पूज्या आदरणीय हैं। ये सर्वत्र विराजमान रहती हैं। इनका आश्रय लिए बिना क्रिया संपन्न नहीं होती है। समस्त जगत ही उत्पन्न और उच्छिन्न हो जाता है, उत्सन्न और उच्छित हो जाता है। मिथ्या अधर्म की पत्नी हैं, केवल धूर्त इसके पूजक होते हैं। यदि मिथ्या ना हो तब ब्रह्मा सृष्ट समग्र जगत अवसत्र सा हो जाता है। यह मिथ्या सत्ययुग में अदृश्य, त्रेता युग में मात्र सूक्ष्म रूप से, द्वापर युग में आधे शरीर से तथा कलिकाल में सर्वव्यापिनी होकर अत्यंत प्रभावी रूप से अपने कपट नामक भाई के साथ प्रत्येक ग्रह में घूमती है। सुशील की दो पत्नियां हैं यथा शांति तथा लज्जा। ये नारद, हे नारद, इनके अभाव में समस्त जगत ही उन्मत्तवत हो जाता है। ज्ञान की तीन पत्नियां हैं बुद्धि मेधा स्मृति। इनके आश्रय के अभाव में समस्त जगत मूढ़ जैसा होकर मृतवत हो जाता है। मूर्ति देवी धर्म की पत्नी हैं, वे मनोहर कांति रूपा हैं। इनका अवलंबन किए बिना सभी विश्व तथा परमात्म ज्ञान निराधार हो जाता है। हे नारद, इसके स्वरूप का वर्णन करके ही साध्वी देवी लक्ष्मी सर्वत्र शोभायमान होती हैं। ये लक्ष्मी स्वरूपा तथा मूर्तिमती होने के कारण समस्त जगत में धन्या मान्या और पूज्या हैं। कालाग्नि रुद्र की पत्नी हैं निद्रा। ये सिद्ध योगी गण में प्रधान इन कालाग्नि रुद्र की सहधर्मिणी हैं। इनकी माया से ही रात में सभी लोग अकुलित होते हैं। संध्या रात्रि दिन तीनों काल की पत्नी हैं। विधाता ब्रह्मा अर्थात विधाता इनके बिना संख्या की गणना नहीं करते हैं। लोभ की दो पत्नियां हैं क्षुधा और पिपासा। इनके प्रभाव से जगत व्याप्त है। इसके कारण संसार सदा क्षुब्ध एवं चिंतित होता है। तेज की प्रभा तथा दाहिका नामक दो भार्याएं हैं। इनके अवलंबन के अभाव में विधाता अलग से सृजन नहीं कर सकते हैं। काल की दो कन्याएं हैं मृत्यु तथा जरा। ये प्रज्वर की पत्नियां हैं। यदि ये दोनों ना हों तब सभी प्राणीगण अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो जाने से ब्रह्मा निर्मित जगत में विच्छिन्न हो जाएगा। हे नारद, निद्रा की दो कन्याएं हैं तंद्रा तथा प्रीति। ये दोनों ही सुख की पत्नी हैं। हे ब्रह्मपुत्र नारद, ये दोनों ब्रह्मा द्वारा सृष्ट समस्त जगत में परिव्याप्त हैं। हे मुनिवर, वैराग्य की दो पूजित पत्नियां हैं श्रद्धा तथा भक्ति। हे मुनिवर, इनकी कृपा से जगत निरंतर जीवन मुक्त होता है। अदिति देवमाता हैं, गौवों को जन्म देने वाली सुरभि हैं। दैत्य जननी दिति कद्रु बिनता दनु, ये सभी प्रकृति की कला रूपा तथा सृष्टि कार्य में निपुण हैं। इनके अतिरिक्त प्रकृति की जो नाना कलाएं हैं उनमें से कतिपय का वर्णन मैंने आपसे कर दिया है। अब आगे कहता हूँ। हे नारद, रोहिणी चंद्रपत्नी हैं, संज्ञा सूर्य पत्नी हैं, शत्रुपा मनु पत्नी हैं, शची देवी इंद्र की गृहिणी हैं, तारा बृहस्पति की पत्नी हैं, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी हैं, अहल्या गौतम की पत्नी हैं, अनुसूया अत्रि की पत्नी हैं, देवहूति कर्दम ऋषि की पत्नी हैं, प्रसूति दक्ष की पत्नी हैं, पितृगण की मानस
पुत्री मेनका पार्वती अंबिका की माता हैं। लोपामुद्रा आहुति कुबेर पत्नी, वरुणानी यम की पत्नी, बलि पत्नी विंध्या, बलि कुंती, दमयंती, यशोदा, सती, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, शैव्या, सत्यवान पत्नी सावित्री, वृषभानु की पत्नी साध्वी, कलावती जो राधा की माता थीं, मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, कैटभी, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, नागनजिति, जाम्बवती, लक्ष्मणा, रुक्मिणी, सीता ये स्वयं लक्ष्मी ही हैं। व्यास माता, महासती, योजनगंधा, सत्यवती, बाणपुत्री, उषा, चित्रलेखा जो उषा की सखी थी, प्रभावती, भानुमती, सती, मायावती, भार्गव परशुराम की माता, रेणुका देवी, इलहारी बलराम की माता, रोहिणी, दुर्गा स्वरूपा, एकनंसा जो कृष्ण की बहन हैं। ये सभी भारत में प्रकृति की नाना कलाएं हैं। सभी ग्राम देवी गण भी प्रकृति की ही कलाएं हैं। इस जगत की स्त्रियां प्रकृति के कलांश से ही उत्पन्न हैं। अतएव स्त्रीगण का अपमान प्रकृति की देवी का अपमान कहा गया है। जो कोई पति, पुत्र, युवा, सती, ब्राह्मणी स्त्री की पूजा वस्त्रालंकार आदि से करता है, उससे तो यह प्रकृति ही सदा पूजित होती है। यदि कोई व्यक्ति 8 वर्ष की कुमारी कन्या को पूजा वस्त्रालंकार से कर देता है, उसने तो भगवती प्रकृति का ही पूजन कर दिया। संसार में जो भी उत्तम, मध्यम, अधम हैं, वे सभी नारीगण प्रकृति से ही उत्पन्न हैं। जिसमें सत्वांश अधिक है वे सुशीला तथा पतिव्रता होती हैं, वे स्त्रियां ही उत्तम होती हैं। जो प्रकृति के रजोभाग से उत्पन्ना हैं, वे भी मध्यमा नारी होती हैं तथा भोग्या कही गई हैं। ये सदैव सुख भोग में ही तत्पर तथा सुख संभोग आदि ही को ही अपने कार्य में लगी रहती हैं। जो अधमा नारी हैं, वे प्रकृति के तमा अंश से उत्पन्न होती हैं। वे अज्ञात कुल में जन्मी, दुर्मुखा, कुलटा, धूर्ता, सर्वदा स्वतंत्र रहने वाली तथा सदा कल ही होती हैं। पृथ्वी पर कुलटाएं तथा स्वर्ग में अप्सराएं ये प्रकृति के तमह अंश से उत्पन्न होती हैं। ये सभी पुंसचली कहलाती हैं। ऋषि नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार मैंने 5 प्रकृति का समस्त भेद आपसे कह दिया है। ये सभी नारीगण पुण्य क्षेत्र भारत में पृथ्वी पर पूज्या हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा की सर्वप्रथम धरती पर संभवतः राजा सुरथ के रूप में पूजन किया गया। द्वितीया रावणावतार्थ रामचंद्र ने इनकी पूजा किया। इसके बाद जगन माता तो तीनों लोक में सदा पूजी गईं। इन भगवती ने सर्वप्रथम दैत्य दानव नासार्थ दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था। इसके बाद यज्ञ में स्वामी शिव के प्रति निंदा वाक्य सुनकर भगवती सती ने देह त्याग कर दिया था तथा हिमवान की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर पशुपति की पत्नी के रूप में पशुपति भगवान शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। हे नारद, इसके बाद दुर्गा देवी के गर्भ से स्वयं कृष्ण स्वरूप महेश तथा विष्णु कला में स्कंद नामक 2 पुत्रगण ने जन्म लिया। सर्वप्रथम मंगल नामक राजा ने लक्ष्मी की पूजा किया। तत्पश्चात त्रिभुवन में देवता, मुनि तथा मानवों ने उनका पूजन किया। भक्ति ने सर्वप्रथम सावित्री की पूजा किया। तदनंतर त्रिभुवनस्थ मुनि, देवता तथा मनुष्यों ने भी इनकी पूजा प्रारंभ की। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम में सरस्वती देवी का पूजन किया। तत्पश्चात त्रिभुवन में देवता आदि सभी ने उनका पूजन किया। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इसके बाद गोपीगण, गोपगण तथा बालक एवं बालिकाओं ने गौवों, गोपिकाओं, देवताओं, विष्णु माया, ब्रह्मा आदि ने, मुनिगण तथा मनुओं ने पुष्प धूप आदि के साथ भक्ति सहित इनकी पूजा एवं वंदना किया। पृथ्वी के पुण्य क्षेत्र में भारत में देवी की पूजा भगवान शंकर का उपदेश सुनकर सुयज्ञ ने सर्वप्रथम किया था। इसके बाद परमात्मा की आज्ञा से मुनियों एवं देवताओं ने भक्तिपूर्वक इन देवी का पूजन प्रारंभ किया। इनकी पूजा भक्ति के साथ पुष्प धूप आदि से किया जाता है। हे मुनिवर, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद,
प्रकृति से उत्पन्न जितनी भी कलाएं हैं वे सभी पूजित होती हैं तथा ग्राम्य देवता भी ग्राम में पूजित होते हैं। इस प्रकार प्रकृति का शुभ चरित्र आगम के अनुसार लक्षण के अनुसार मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड नारायण नारद संवादे प्रकृति स्वरूप भेद वर्णन नामक प्रथमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः